आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटर, है ना। तो क्वाड्रिलेटर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं 2D। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन, मतलब द्विविमीय संरचना। ठीक है, तो 2D फिगर्स होते कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर आपका आ जाता है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रेपेजियम, काइट, इसके अलावा आपका सर्कल। ये सारे आपके 2D फिगर हैं। अब हम एक एक 2D फिगर के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो 2D के बारे में एक बार और जान लें। 2 डायमेंशन का मतलब 2 डायमेंशन होते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस और एक आपका वाई एक्सिस। इनके आधार पे जो आपका फिगर बनता है वो आपका 2 डायमेंशन फिगर होता है। अब बात करते हैं नंबर 1 ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल नॉर्मल, इसके बारे में आपको पता है कि साइड कितनी होती हैं। तो ट्रायंगल में साइड होती हैं 3, ए, बी और सी, 3 साइड हैं। एंगल कितने हैं? तो इंटीरियर एंगल भी 3 हैं, एंगल भी आपके 3 हैं। तो 3 साइड 3 एंगल। इसके अलावा 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पर 2 लाइनें आकर जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो एक ट्रायंगल में होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल। ये बात सबसे बड़ी बात, ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं इन तीनों का सम जो है वो आपका होता है 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि इंक्लोज्ड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज कहते हैं। और ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। जबकि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल, जो बाहरी एंगल होते हैं, इनका सम जो होता है बेटा वो 360 होता है। इन तीनों का अगर हम सम करें तो ये आपका 360 होता है। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। इसके अलावा यहीं पे जान लो पैरामीटर। 2D फिगर में पैरामीटर निकाला जाता है। तो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। चाहे आपका ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, कोई भी हो, सम ऑफ ऑल साइड। जैसे एक ट्रायंगल दिया था अभी ए, बी और सी, तो आप क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर दें, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, इन तीनों को ऐड कर दें, ये आपका पैरामीटर निकल आता है। जबकि अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया अलग अलग। तो आप पहले समझ लें कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा ट्रायंगल 2 टाइप्स के होते हैं, एक साइड के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। साइड का मतलब भुजा और एंगल का मतलब कोण। तो साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार यानी एंगल के आधार पर भी आपके ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले बात करते हैं साइड के। साइड के बेसिक पर 3 टाइप्स के आपके ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से? तो जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसकी तीनों साइड सेम नहीं होती हैं उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। यानी अगर हम बात करें तो साइड के बेस पर 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी सम बाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस, यानी इसकी 2 भुजाएं, ये 2 साइड सेम है। और इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं सेम ना हो। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल, ये हो गए साइड के बेस पर 3 टाइप के ट्रायंगल। इसी प्रकार एंगल के आधार पर अगर हम बात करें तो एंगल के बेस पर भी 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। एक एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब जिसका सम या जिसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से लेस दैन हो। राइट एंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो
और जबकि ऑब्ट्यूज में 90 डिग्री से एक एंगल आपका बड़ा हो ऑब्ट्यूज। तो ये हो गए एंगल के बेस पर। तो यानी हमारे ट्रायंगल टोटल 6 टाइप के हुए, 3 साइड के आधार पर और 3 एंगल के आधार पर। तो बेटा पैरामीटर तो निकालना आसान है, सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन अगर हम एरिया बात करें तो अलग अलग ट्रायंगल के अलग अलग पैरामीटर के साथ साथ एरिया, तो पैरामीटर तो सेम है लेकिन एरिया अलग अलग, मतलब 6 ट्रायंगल तो 6 एरिया निकालना पड़ेगा। तो कॉमन फार्मूला है, एक है एरिया निकालने का हाफ बेस इनटू हाइट। जब आपको बेस दिया हो, हाइट दिया हो, तब आप ये वाला ट्रायंगल का एरिया लगा सकते हैं। अलग अलग ट्रायंगल के अलग अलग हैं, लेकिन एक हीरोन्स थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया था a+b/2 सेमी पैरामीटर। उसके बाद जब ये निकल आता था तो हीरोन्स मेथड लगता था, S-S-A, S-B, S-C। ये बेटा सब पर अप्लाई है। जितने भी प्रकार के आपने ट्रायंगल पढ़े हैं, सारे ट्रायंगल का एरिया निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला। एस क्या है यहाँ पर, ये सेमी पैरामीटर है। ए, बी और सी ये 3 साइड है। तो इससे तुम हर प्रकार का ट्रायंगल निकाल सकते हो। तो नॉर्मली आपको 2 फार्मूले याद रखना है, एक बेस इनटू हाइट और दूसरा हीरोन्स मेथड। तो ये तो था ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में एक बार फिर से समझ लो, 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स, सम ऑफ ऑल एंगल का सम 180 होता है इंटीरियर एंगल। पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड और एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला या हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये भी 2D फिगर था। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर सर्कल की। सर्कल ये भी बेटा आपका 2D फिगर है। सर्कल में सेंटर से ये रेडियस कहलाती है, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, इसी को हम डायमीटर बोलते हैं और डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। इसका पैरामीटर नहीं निकाला जाता, इसका सर्कमफ्रेंस निकाला जाता है और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr और बेटा एरिया का फार्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या हम कह सकते हैं 22/7। तो आपका 2D में सर्किल और ट्रायंगल। आप चैप्टर आपका चल रहा है 2D के अंतर्गत क्वाड्रिलेटर। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटर। पहली बात, क्वाड्रिलेटर क्या है और कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटर होते हैं। तो पहली बात तो क्वाड्रिलेटर समझ लो, तो इनक्लोज्ड बाय 4 साइड, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्वाड्रिलेटर कहते हैं। कई टाइप के क्वाड्रिलेटर हैं बेटा, ठीक है। तो पहले क्वाड्रिलेटर का बेसिक समझ लो। साइड कितनी होंगी, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होंगी बेटा। वर्टेक्स आपका 4 वर्टेक्स होगा, एंगल आपके 4 एंगल होंगे और सम ऑफ ऑल एंगल, सारे एंगल का सम जो होगा बेटा वो 360 होगा। तो एक क्वाड्रिलेटर मान लो ये क्वाड्रिलेटर है, तो इसमें देखो 4 वर्टेक्स हैं, ABCD, 4 वर्टेक्स हैं ABC और D। साइड भी कितनी है, 4 साइड हैं, AB साइड,